को इस्तेमाल कर रहे हैं, नेस्टेड इफ, और यूज़ करेंगे 3 नंबर्स इनपुट किए जाएंगे, मैक्सिमम ऑफ 3 इनपुटेड नंबर्स। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे जी हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करेंगे और हेडर फाइल्स ऐड करेंगे 2, लाइक हैश include stdio.h, उसके बाद हैश include conio.h। ये हमारी होगी हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमने लिखनी है। नंबर नेक्स्ट पे हम लोग फंक्शन लिखेंगे मेन, जिसको हम वाइड भी लिख सकते हैं, सिंपल मेन भी लिख सकते हैं और वाइड मेन भी कहा जा सकता है। एम्प्टी ब्रांचेस का मतलब है कि ये जो है वो वाइड ही है। उसके बाद नंबर थर्ड पे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। सो ये ओपनिंग ब्रेस है, डेलिमीटर भी कहते हैं इनको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस को डेलिमीटर भी बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, जी 3 नंबर्स आपने इनपुट करने हैं और ए कॉमा बी कॉमा सी आप 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं। उसके बाद सी एल आर एस सी आर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, printf एंटर 3 नंबर्स। उसके बाद हम एक ही स्कैनफ को इस्तेमाल करके 3 नंबर्स इनपुट कर लेंगे, स्कैनफ %d, फिर %d, फिर %d, डबल कोट क्लोज, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ए के लिए, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर बी के लिए और कॉमा एड्रेस ऑपरेटर सी के लिए। जी मैंने बोला था कि हम लोग यूज़ करेंगे क्या, नेस्टेड इफ। थोड़ा सा केयरफुली आपने प्रोग्राम को समझना है, वेरी सिंपल प्रोग्राम, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम क्या लगाएंगे जी, इफ कंडीशन हम लिख रहे हैं, उसके बाद एक और इफ लिखेंगे। पहले हमने लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया था एंड यूज़ करके, एक ही कंडीशन को इस्तेमाल किया था इफ एल्स इफ को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ अगर ए बड़ा है बी से, वेरी सिंपल, और इसके अंदर आपने इफ लिखना है यहाँ पे, इसको हम नेस्टेड इफ कह रहे हैं। ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो सिंपल क्या प्रिंट हो जाएगा, इसके नीचे आपने प्रिंट एफ लिखना है। इट मीन्स के ए बड़ा होगा, %d इज ग्रेटर, डबल कोट क्लोज, कॉमा ए की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। यहाँ तक तो कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखें जी, अगर हम कह रहे हैं कि ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो डेफिनेटली ए बड़ा है, उसको हमने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली, ये कंडीशन ट्रू है, ए बड़ा है बी से, लेकिन ए बड़ा नहीं है सी से, इट मीन्स कि यहाँ पे एल्स आएगा। अब ये एल्स किसके साथ बिलोंग कर रहा है, इसके साथ। अगर ए बड़ा नहीं है, इधर क्या है, ए बड़ा है बी से और यहाँ पे क्या है, ए बड़ा है सी से, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा क्या, %d इज ग्रेटर, डबल कोट क्लोज करना है, कॉमा लगाना है, और यहाँ पे आपके आके आपने प्रिंट कर देना है सी। कैसे, अब देखें, हम कह रहे हैं कि ए बड़ा है बी से तो बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ए सी से बड़ा नहीं है, इट मीन्स कि बी से तो बड़ा था, मतलब बी छोटा हो गया यहाँ पे। और अगर सी ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे आएगा, इससे इसके पास आ जाएगा, अंदर वाला जो इफ है वो एल्स के पास कंट्रोल को भेज देगा और कह देगा जी सी बड़ा है। अब यहाँ पे ए बड़ा था किससे, बी से। थोड़ा सा टेक्निकल समझने वाला है, अगर ए बड़ा है बी से, सपोज कर लें आपके पास ए 7 है बी 4 है, और यहाँ पे कह रहे हैं आप ए बड़ा है सी से, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है।
तो मतलब ए सी से छोटा है, ठीक है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, सी। ठीक हो गया, इस एल्स के पास आएगा ये कंट्रोल। उसके बाद अगर यही कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम कंडीशन क्या लगा देंगे, एल्स आगे फिर इफ। अब यहां से हम डायरेक्टली इफ अगर यही गलत हो जाता है फॉल्स तो डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, अंदर वाले को चेक ही नहीं करेगा। अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो बी को चेक कर लेते हैं, अगर बी बड़ा है किससे, सी से। तो क्या प्रिंट करना है, पर्सन डी इज ग्रेटर, कॉमा लगाना है। अब देखें यहाँ पे अगर ए बड़ा नहीं है बी से, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल का डायरेक्टली कहाँ पे आ गया, इधर, मतलब ए छोटा है। अब अगर बी बड़ा है सी से तो क्या प्रिंट कर देना है, आपने यहाँ पे बी प्रिंट कर देना है। यहाँ पे ए बड़ा नहीं है मतलब बी बड़ा है, यहाँ पे आ जाए। अब बी बड़ा सी से तो बी ए से भी बड़ा हो गया और सी से बड़ा हो गया, और यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया क्या। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल्स, और सिंपली क्या प्रिंट कर देंगे, पर्सन डी इज ग्रेटर। उसके बाद कॉमा लगा लें, और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद किसकी वैल्यू प्रिंट कर दें, सी की। उसके बाद गेट स्टेज लगाना है आपने और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक हो गया। अब इसको मैंने प्रोग्राम को लिखा था और उसकी पूरी फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ टर्बो सी लैंग्वेज के अंदर। अगर सपोर्ट करता है टर्बो का प्रोग्राम तो इसको हम देख लेते हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर ये डॉस में भी ये डॉस में ये सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं टेक्स्ट फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो मैंने एग्जीक्यूट की है। अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं जी। अगर हमने सबसे पहले तो ये कंडीशन देखी है, अगर ए बड़ा हो जाता है, ए बड़ा है बी से, और उसके बाद फिर दोबारा चेक हुआ ए बड़ा है सी से, तो डेफिनेटली क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका ए जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा, मैक्सिमम होगा, ग्रेटर होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट कर जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ए बड़ा है बी से लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो इफ ये वाला जो है वो किसके पास भेजेगा, कंट्रोल को, एल्स के पास। और ए बड़ा था बी से लेकिन ए बड़ा नहीं है सी से, तो इट मीन्स कि सी बड़ा है, तो आपने सी को प्रिंट कर देना है। ठीक है, एल्स के बाद नेस्टिंग जो इफ है उसका जो एल्स है वो सी को प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम इस वाले इफ के पास आते हैं कि अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा कंट्रोल एल्स के पास आएगा, और ए बड़ा है बी से, फॉल्स हो गया मतलब ए छोटा है, और फिर हमने चेक करा ना बी, इधर हमें ये अगर फॉल्स होता है तो इसका मतलब बी बड़ा है, और यह हमने चेक करना कि बी सी से भी बड़ा है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने कहना है कि बी जो है वो ग्रेटर है, एल्स में हमने कह देना है कि सी ग्रेटर है फिर। ठीक है, अदरवाइज सी ग्रेटर है, और गेट से लगाना, आपने इसको क्लोज कर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है जिसको आपने एक दफ़ा लाजमी लिख के देख लेना है। और सिंपल याद करने के लिए ए चेक हुआ पहले नेस्टिंग में, ए को प्रिंट कर दिया गया, उसके एल्स में सी को प्रिंट कर दिया गया, उसके बाद बी का चेक लगाया गया, और पहले नंबर पे किसको चेक किया गया, ए को, तो ए प्रिंट कर दिया।
फिर बी को चेक किया तो बी को प्रिंट कर दिया, और दोनों एल्स में इनर और आउटर एल्स के अंदर किसको प्रिंट किया गया, सी को। याद करना बड़ा सिंपल है, समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ए कैपिटल है, ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर है सी से, ए प्रिंट कर दो, एल्स में सी प्रिंट कर दो। अगर बी बड़ा है सी से एल्स इफ में, तो बी प्रिंट कर दो, वरना सी प्रिंट कर दो। सिंपल 2 मिनट की कहानी है, इजीली आपने इसको मैनिपुलेट कर लेना है। आगे चलते हैं जी, हमारा वॉवल का प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉवल, वॉवल के लिए हमने क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है, सॉरी अल्फ़ाबेट इनपुट करना है, और आपका प्रोग्राम बताएगा, अल्फ़ाबेट इनपुट करना है और बताएगा आपका प्रोग्राम के क्या वो वॉवल आपने इनपुट किया है या कॉन्सोनेंट इनपुट किया है। और कॉन्सोनेंट जी, सबसे पहले तो हेडर फाइल्स अगेन stdio dot h angle bracket close hash include con io dot h एंगल ब्रैकेट। उसके बाद हम दे रहे हैं जी, मेन फंक्शन लिख रहे हैं, बॉडी स्टार्ट। सबसे पहले करेक्टर टाइप का वेरिएबल char 4, उसका नाम रख लेते हैं ch। वेरिएबल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लिख रहे हैं clr क्लियर स्क्रीन, और ये हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिख दिया। आगे फिर आपने इनपुट करनी है, और इनपुट के बाद मैं अगली स्क्रीन पे यहाँ पे चला जाऊँगा स्विच लिखने के लिए। प्रिंट एफ ने मैसेज दिया यूज़र को, एंटर एनी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इनपुट करना है यूज़र ने, उसके अलावा कुछ भी इनपुट नहीं करना, बिकॉज ये करेक्टर का प्रोग्राम है। स्कैन एफ के ज़रिए भी हम ले सकते हैं, और गेट सी एच ई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। %c करेक्टर इनपुट के लिए, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर और सी एच वेरिएबल का नाम, जहाँ पे जाके हमारा एक करेक्टर सेव हो जाएगा। और इसकी जगह पे हम लोग, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसकी जगह पे ये लाइन भी हम लिख सकते हैं, सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच ई। ये हमारा एक करेक्टर रीड करेगा और सी एच वेरिएबल में डायरेक्टली स्टोर कर देगा। गेट करेक्टर एंड इको कौन आयो हेडर फाइल का पार्ट है, और ये करेक्ट इनपुट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये भी आप लाइन लिख सकते हैं, स्कैन एफ की जगह पे ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब इनपुट आ गई है तो हम यूज़ करेंगे जी स्विच। स्विच के अंदर हम लिखेंगे ऑपरेटर अपना, जो कि सी एच में पड़ा हुआ है, जो भी हमने इनपुट दिया वो सी एच में पड़ा हुआ है। सी एच में पड़ा तो इसके अंदर हम केसेस डिज़ाइन करेंगे। केस हमारा होगा पहले कैपिटल ए, क्योंकि आप कैपिटल ए भी इनपुट कर सकते हैं, कॉलन साइन आता है केस के बाद। सेकंड केस हम डिज़ाइन करेंगे स्मॉल ए के लिए, ये कॉलन साइन। और अगर आपने ये इनपुट किया है तो प्रिंट एफ आपको आउटपुट देगा क्या, यू एंटर्ड वोवल। इतनी सी बात है, बाकी सिंपल कोड कॉपी पेस्ट है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ब्रेक। अगर आप ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो सारे का सारा काम हमारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप पैटर्न याद कर लेते हैं तो इधर से लेके इधर तक, ए के लिए, इसी तरह आई के लिए, ओ के लिए, जितने भी वॉवल, 5 वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारा कॉपी पेस्ट आपने कर देना है। ए के लिए लिखा हमने, ये सारी की सारी कॉपी आपने ई आई ओ यू के लिए लिखनी है। मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा रहा हूँ, इतना से याद कर लेंगे, परेशानी नहीं होगी आपको ना, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं लगेगा आपको। उसके बाद अगर यूज़र ये कुछ भी इनपुट नहीं करता तो नेक्स्ट फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट। इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट। इसके आगे कॉलन साइन, और प्रिंट एफ ने प्रिंट कर देना है, यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट या नॉट वोवल। ये प्रिंट कर दें और स्विच की बॉडी क्लोज कर दें। यहाँ पे हमारे स्विच की बॉडी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद गेट सी एच,
और मेन प्रोग्राम की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, जो हम लिख रहे थे इस वाले कलर में, इसको हम इसी कलर में कर देते हैं। ये जी, ये प्रोग्राम है, लेकिन इसके अंदर आपने 4 मॉड्यूल और लिखने हैं। केस ए के लिए इसी तरह केस बी, कीप इन माइंड कॉलन साइन आएगा केस के बाद, और उसके बाद सेमीकोलन है, ब्रेक के बाद सेमीकोलन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है यहाँ पे हमारे पास एक, इसको जरा ड्राई रन इसको करके देख लेते हैं। आपने इनपुट किया, एक वेरिएबल लिया सी एच, मेमोरी में एक बॉक्स बन गया सी एच के लिए। उसके बाद आपने सपोज लेट से इनपुट कर दिया इस वेरिएबल के अंदर एक्स इनपुट कर दिया, सपोज एक्स इनपुट हो गया, वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स आके स्टोर हो गया, सी एच में क्या पड़ा हुआ एक्स, इसके साथ मैच करेगा, ए के साथ मैच नहीं हो रहा, बाहर आ जाएगा, अगले केस के पास जाएगा, वो जो कि ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, किसी भी केस के साथ मैच नहीं करेगा, डिफॉल्ट के पास आ जाएगा, यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट, आपका देगा आपने कॉन्सोनेंट इनपुट किया। इसी तरह से दोबारा प्रोग्राम चलाते हैं, और सपोज कर लें आप इसमें इनपुट कर देते हैं ई, स्मॉल ई आप इनपुट कर देते हैं, तो आपका कंट्रोल किसके पास जाएगा, स्विच के पास। अब सी एच में क्या पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है, ए के साथ मैच होगा, नहीं होगा, केस अगले के पास जाएगा, ई उधर हमने लिखा होगा केस, उसके साथ मैच होगा, उसके नीचे प्रिंटअप लिखा होगा यू एंटर्ड वॉवल, ब्रेक आपको यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल देगा, और गेट से आपको आउटपुट दिखा देगा। ठीक है जी, वेरी सिंपल प्रोग्राम। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपको चैप्टर नंबर 11 में से, इस प्रोग्राम के आने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसको करने के बाद प्रोग्रामिंग सेशन वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला इसमें से प्रोग्राम आपको आ जाएंगे। और बाकी फिर हम चलते हैं आउटपुट कोड्स की तरफ, जो कि अनसीन आने हैं, और एरर्स वाले कोड किस तरह के आ सकते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देन फिर एमसीक्यूज का सेशन होगा, उसमें पूरी बुक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो आपसे शेयर कर दूंगा आज की तारीख में। जी, write a program that input temperature and print message according to following criteria. अब ये क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रिंट होगा जी, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन है किससे 35, तो क्या प्रिंट किया जाएगा, हॉट डे। उसके बाद अगर बिटवीन, ये थोड़ा ट्विस्टिंग है, 25 एंड 35, इसमें इंक्लूसिव लिखा हुआ है, मतलब बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड हैं, तो क्या प्रिंट करेगा, प्लेजेंट डे। और उसके बाद अगर लेस देन है किसके, 25 के, तो मैसेज प्रिंट करेगा कूल डे। वेरी सिंपल, इफ एल्स इफ लगेगा इसके अंदर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 मिनट का काम रह गया सिर्फ हमारा प्रोग्रामिंग का। जी क्या आएगा, हैश इंक्लूड मैं स्किप कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा, वॉइड मेन में स्किप कर रहा हूँ, बॉडी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बॉडी हमने स्टार्ट कर ली, आई एन टी एंड टी टेम्परेचर वेरिएबल के लिए हम टी यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर वेरिएबल के लिए। उसके बाद सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन, नेक्स्ट इनपुट करना है आपने, तो वही प्रिंट एफ एंटर टेम्परेचर इक्वल साइन डबल कोट क्लोज कर दिया आपने, सेमीकोलन लगा दिया, स्कैन एफ डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा %d, डबल कोट बंद कर दिया, कॉमा, एड्रेस ऑपरेटर ने टी में वेरिएबल डाटा स्टोर कर दिया। सिंपल। आगे जी हम चलने लगे कंडीशन के पास। 3 कंडीशन चॉइसेस हैं, 2 कंडीशन लगेंगी। इफ थोड़ा सा काम रह गया बस, इफ अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन है, क्योंकि ग्रेटर देन लिखा हुआ था, इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा, 35, सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दें प्रिंट एफ के अंदर, क्या, हॉट डे। लें जी, इतना तो आपको समझ आ रहा है, सिंपल।
एल्स, इफ के बाद क्या आता है एल्स, एल्स के बाद दोबारा क्या आना है, इफ कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, समझने वाली बात है, बिटवीन 25 एंड 35 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंक्लूसिव की बात हो रही, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, टी अगर बड़ा है या बराबर है किसके, 25 के, इसमें 25 भी शामिल है, 26 27 अप टू 35 भी शामिल है, क्योंकि वो ऊपर जो कंडीशन है वो 35 से ग्रेटर लगी हुई है। जब कंट्रोल यहाँ से फॉल्स होकर नीचे आएगा तो ये 35 इसी में शामिल होगा, 25 इसी में शामिल होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 मतलब 25 26 27 अप टू ऊपर वाली कंडीशन जो कि 35 से ग्रेटर है। ये है तो प्रिंट एफ में क्या कर दो, सिंपल क्या, प्लेजेंट डे, डबल कोट बंद कर दें और सेमीकोलन लगा दें। इफ के बाद सेमीकोलन नहीं आता है, एल्स के बाद सेमीकोलन नहीं आता है, एल्स के बाद कभी कंडीशन नहीं आती, हमेशा इफ के बाद कंडीशन आती है, इसलिए इफ एल्स के पास आएगा, इफ आएगा उसके बाद कंडीशन आ रही है। और लास्ट कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट एफ ने सिंपल एल्स के बाद नीचे लाइन पे आना है और प्रिंट एफ ने कहना है क्या, कूल डे जी। उसके बाद गेट सी एच आएगा और प्रोग्राम की बॉडी आप क्लोज कर देंगे। इसको मैं ग्रीन कलर में शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा जो सिंपल पैटर्न है प्रोग्राम का वो समझने के काबिल रहे। और इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ जी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ग्रीन, और यहाँ पे लिखा हमने गेट सी एच और यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। इसी तरह के एक और प्रोग्राम है लेकिन उसको खुद आप कर लेंगे। 0 से लेके 39 तक क्या है, फेल है। उसके बाद 40 से लेके 59 तक क्या है, प्रोबेशन है। और 60 और अबव जो है वो है पास, 60 और अबव जो है वो पास है। अब इसके लिए आपने इसको मैं कंडीशन आपको लिख देता हूँ, इफ मार्क्स जो स्टूडेंट लेता है वो 0 से लेके कहाँ तक है, 39 तक है, तो क्या प्रिंट करना है, फेल। अब ये रिवर्स कंडीशन दी हुई है, उल्टे ऑर्डर में दी हुई है। इफ अगर मार्क्स क्या 40 से लेके कहाँ तक, 59 तक, 59 तक, तो क्या प्रिंट करना है, प्रोबेशन। और अगर मार्क्स क्या है 60 और अबव, तो क्या प्रिंट करना है, पास। अब इसकी कंडीशंस क्या बनेंगी, सिंपल आपने 60 से शुरू कर देना है। इफ क्या मार्क्स वेरिएबल का नाम होगा, और अगर वेरिएबल के नेम में अगर वेरिएबल के नाम के अंदर m में आपने इनपुट किया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अब यहाँ पे इक्वल भी आ रहा है बिकॉज 60 एंड अबव, तो क्या प्रिंट करना है, पास। उसके बाद एल्स इफ, सेकंड कंडीशन किसके लिए, m अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, मतलब 40 भी, 41 भी, 42 भी, अप टू 59, तो क्या प्रिंट कर देना है, प्रोबेशन प्रिंट कर देना है। और फाइनली एल्स लिखना है, और एल्स के बाद आपने क्या प्रिंट कर देना है,